Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Open your chemistry books. Turn on the page number 29. Your exercise question almost done. Today we start from think tank. Your first question is, what is the mass of sodium metal contain the same number of atom as 12 gram of carbon? कहते हैं कि सोडियम मेटल का मैस क्या होगा जबकि उसके एटम जो टोटल एटम्स हैं वो कार्बन 12 के एटम के बराबर हैं, यानी कि कार्बन 12 में जितने एटम हैं उतने ही सोडियम मेटल में भी एटम हैं। तो इसका मैस क्या होगा? सॉल्यूशन देखें इसका। 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम। जैसे कि आपने पीछे भी क्वेश्चंस में पढ़ा है, यही आपने सॉल्व भी किया असेसमेंट्स में भी और एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। सो इसी तरह से क्या होगा कि आपके पास कि 1 मोल ऑफ सोडियम जो है इक्वल है 1 मोल ऑफ कार्बन 12 के, उसमें टोटल एटम दोनों के एटम नंबर वो कहते हैं कि सेम है, ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया था। तो दोनों के एटम सेम होंगे तो कितने होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम। देयरफॉर 23 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम एज द 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कहते हैं कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो है 23। कहते हैं कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम में ही सेम नंबर ऑफ एटम जो हैं वो प्रेजेंट होंगे जैसे कि कार्बन में प्रेजेंट हैं, बजाय इनका मास जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इनमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या होंगे? वो सेम होंगे। वो कितने होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। What mass of oxygen contain the same number of molecule as the 42 gram of nitrogen? अब इसमें से बताया गया है कि अब पहले आपसे एटम का बोला गया था कि दो कंपाउंड, दो सब्सटेंस दिए हुए थे, उसमें से आपसे एटम्स का बताया हुआ था कि एटम दोनों सब्सटेंस में सेम है। अब मॉलिक्यूल्स का बताया हुआ है कि जितने नाइट्रोजन 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हैं, कहते हैं कि इनमें से जो मॉलिक्यूल्स हैं दोनों के सेम हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल सेम हैं। अब इसका ऑक्सीजन का मैस नंबर फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखें। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 14 ग्राम। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 है। सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, उसका मास क्या होगा? 14 ग्राम होगा। 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू N3, मतलब कि N3 टोटल जो क्वेश्चन में मास गिवन है वो 42 ग्राम है और 42 ग्राम जो है वो N3 का मास है, यानी कि नाइट्रोजन के 3 जो मॉलिक्यूल्स हैं एटम्स हैं वो कंबाइन होंगे तो आपके पास उसका मास होगा 42 ग्राम। सो कह रहे हैं कि 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू N3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 14 इक्वल टू 42 ग्राम। सो क्वेश्चन में आपके पास टोटल मास कितना गिवन है? 42 ग्राम, और वो किसका है? वो जस्ट नाइट्रोजन का नहीं है बल्कि N3 का है। 3 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं वो कंबाइन हुए हैं। सिमिलरली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 ग्राम। अब आपने ऑक्सीजन का मैस फाइंड करना है, तो ऑक्सीजन का मैस आप कैसे फाइंड करेंगे? कि आपको पता है कि नाइट्रोजन के 42 ग्राम आपको गिवन थे, वो कह रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ एटम जो हैं वो ऑक्सीजन में प्रेजेंट है, इसका मैस फाइंड करें। तो उसी तरीके से हमने ऑक्सीजन का भी मैस फाइंड करना है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 16 ग्राम होता है। 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे आपने नाइट्रोजन का फाइंड किया इसी तरह से ऑक्सीजन का फाइंड करेंगे। 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू O3 करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 16 इक्वल टू 48 ग्राम। सो 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज द 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इन दोनों के मोल नंबर कहते हैं कि आपके पास जितने भी ये दोनों सब्सटेंस आ गए हैं, इन दोनों के जो एटॉमिक मास हैं बेशक डिफरेंट हो बट इसमें मॉलिक्यूल नंबर जो होंगे वो सेम होंगे। और वो मॉलिक्यूल नंबर जैसे कि आपने इसमें फाइंड किया था, एटम्स जो थे वो दोनों के सेम थे, इसमें से इसी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सेम होंगे।